हेलो बच्चों। देखिए, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं। एक टॉपिक हमारे सामने है पूर्ण घन यानी कि परफेक्ट क्यूब। इसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले हम जो भी नंबर दे रखा होता है, अगर हमें ये चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या पूर्ण घन संख्या है या नहीं, तो उसके लिए पहले हम इसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के बाद हमें क्या करना होता है, जिस हिसाब से हमने परफेक्ट स्क्वायर सीखा था, जिसमें हम जोड़े बनाते थे, इसी तरीके से इसमें क्या होगा, ट्रिपलेट बनेगा, यानी तीन तीन नंबर्स का जोड़ा होगा। कैसे, देखो जैसे इसके फैक्टर करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि ये संख्या हमारी पूर्ण घन संख्या है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 216 लिखा हुआ है, 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 2 1 जा 2। फिर उसके बाद में अब यहाँ बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे 2 1 जा 2 यानी 2 एकम 2 लिख दिया, उसके बाद में 16 लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर ये 16 जो लिखा है, इसमें दो अंकों को हम एक साथ डिवाइड कर रहे हैं। यानी देखो, एक में हम 2 का भाग करेंगे तो ना जाने की 0 होती है। फिर उसके बाद 16 में 2 का भाग करेंगे तो 2 8 16। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इसी को 18 लिख देते हैं, 0 नहीं लगाते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी जैसे 2 एकम 2, उसके बाद में एक में जाना चाहिए था, लेकिन एक नंबर हमारा 2 से क्या है, छोटा है, तो ना जाने की 0 लिख के फिर हमने 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8 बार गया। ठीक है। फिर उसके बाद फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। फिर 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। इसी तरीके से अब ये 27 है, तो 27 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट का अंक 7 है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हमें ये देखना है कि ये 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो उसके लिए क्या रूल बताया, इन अंकों को जोड़कर देखना है हमें। तो 2 और 7 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9। तो 9 3 से भाग हो जाता है, इसका मतलब 3 से कटेगा। ठीक है। तो 3 से 27 को काटेंगे तो 3 9 27, यानी 3 9 जा 27। उसके बाद 9 भी 3 से कैंसिल होगा, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। ठीक है। अब इसके क्या करते हैं हम, इसको हम पहले गुणा के रूप में लिखते हैं। 216 को क्या लिखेंगे हम, 2 गुणा 2 फिर 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, 3 3 के जोड़े बनाने हैं। ठीक है, एक और एक, ये तो पूरे बने हैं 3 3 के, कोई नंबर बचा नहीं। तो इसका मतलब ये जो हमारी संख्या है पूर्ण घन संख्या है। और इसका अगर हमें, इसको अगर हमें क्यूब की फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे हम, देखो जैसे 216 है ना, तो 216 में 2 की घात 3, और ये कितना है, 3 की घात 3। ठीक है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, जो ये आधार है ना, जब घात दोनों सेम होती हैं और आधार हमारे अलग अलग होते हैं, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 तिया 6, और जो घात है वो ऊपर लगा देते हैं। ठीक है। क्या करेंगे, जब आधार अलग अलग हो और घात सेम हो, तो हम क्या करते हैं, आधार को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 और 3 हमारे ये आधार हैं, और 3 जो ऊपर है ये घात है। तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से करी 6 आया, और उसके बाद में ऊपर घात कितनी थी, 3, तो वो 3 लिख दी। इसका मतलब 216 को हम 6 की घात 3 लिख सकते हैं। ठीक है। और ये हमारी पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस हमें यही देखना होता है यहाँ पर कि 3 3 के जोड़े बन रहे नहीं बन रहे। अगर 3 3 के जोड़े बन जाते हैं तो इसका मतलब वो हमारी पूर्ण घन संख्या है। जैसे एक क्वेश्चन अगला करते हैं, इस बार हम 128 लेके चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसी का 128। अगर हमें चेक करना है कि 128 हमारी पूर्ण घन संख्या यानी परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो क्या करोगे, फिर से 128, तो 128 किससे डिवाइड करेंगे, पहले 2 से, तो 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 छिके 12, फिर 2 से, 2 8 16, फिर
2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, इसका मतलब हमने इसके पहले क्या कर दिए, गुणनखंड यानी इसके फैक्टर कर दिए हैं। अब क्या करना हमें, अब हमें यहाँ पर 128 को गुणा के रूप में लिखना है। तो 128 बराबर में, तो देखो यहाँ पर कितनी बार 2 लिखा हुआ है, 3 3 6 7, तो 7 बार लिख देते हैं। 4 5 6 और 7 लिख दिया 7। तो देखो एक तो ये बन गया 3 का जोड़ा, एक ये बन गया। 3 3 के समूह देखने होते हैं इसमें, क्यूब के अंदर जो घन होता है उसमें 3 3 के, जैसे हम वहाँ पर वर्क करते थे उसमें 2 2 के जोड़े देखते थे। तो यहाँ पर देखो एक 2 हमारा एक्स्ट्रा बच गया, तो एक्स्ट्रा बच गया इसका मतलब ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। क्या लिखेंगे, पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं कौन सी संख्या हमारी पूर्ण घन संख्या है और कौन सी नहीं है। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस तो मैं करने के लिए दे रहा हूँ, मुझे कमेंट करके बताना कि इनका आंसर क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 125, सेकेंड 343, थर्ड 100, फोर्थ 1000। ये 4 क्वेश्चंस मैं तुम्हें करने के लिए दे रहा हूँ, इनका जवाब बताना कि इनका आंसर क्या आएगा, कि ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं, बस ये बताना है। तो ये मुझे कमेंट करके बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि क्या आपको ये मेथड समझ में आ गया। अगर मेथड समझ में आ गया है तो यस या नो लिख कर बताएंगे। तो वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। थैंक यू।